So now we are going to look at the chemical properties of non-metals. So let's see what is written here. पहले देखते हैं, सबसे पहला जो है क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से नॉन मेटल्स जो है रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं वो देखना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। कह रहा है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वाटर से रिएक्ट करके क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं जो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये वो सॉल्यूशन जो है क्या है, एसिड है। ठीक है, वो सॉल्यूशन जो है एसिड है, ये हमको पता चलता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं क्या करते हैं, कंबाइन करके एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ दिस ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड्स। कह रहा है कि ये ऑक्साइड्स जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व करके, ये एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वाटर से जब मिलते हैं, वाटर में जब डिजॉल्व होते हैं तो दे प्रोड्यूस एसिड्स। यहाँ देखिए, कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो H2CO3, जिसको कार्बनिक एसिड भी कहते हैं, या इसको कहीं कहीं जो है कार्बन एसिड भी लिखा हुआ मिलता है। ये कार्बनिक एसिड या इसको कार्बन एसिड भी कहा जाता है। सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है, SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है H2SO3, जिसको सल्फरस एसिड बोलते हैं। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और दिस इज सल्फरस एसिड। ये जो है H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो है H2SO3 जो होता है सल्फरस एसिड होता है। देखिए यहाँ पे सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक बनाया है एसिडिक ऑक्साइड, और ये एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड्स बनाता है। और ये सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटल्स के एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब हम लोग को देखना है कि ये डिफरेंट नॉन मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का देखना है कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है Na2O फॉर्म करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, न्यूट्रल नेचर मतलब कि उसमें जो है लिटमस पेपर को वो क्या करता है, लिटमस पेपर को उसमें डुबोने पे जो है कोई इंडिकेशन नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब कि जैसे में वाटर जो होता है ना वो न्यूट्रल लिक्विड होता है, उसमें ना ही वो एसिडिक होता है, ना ही वो क्या होता है, बेसिक नेचर का वो होता है। ठीक है, उस पर जो है लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और N2 जो है यहाँ पर रिएक्ट करके NO बनाया हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ये भी न्यूट्रल इन नेचर होता है। N2 जो है यहाँ पे 3O2 से मिल करके N2O3 बनाया, 2N2O3 बनाया है, जिसको हम लोग डाई नाइट्रोजन, यहाँ पे दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, और ट्राई ऑक्साइड ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ये एसिडिक इन नेचर होता है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इसको बोलते हैं। N2 जो है O2 से रिएक्ट करके NO2 बनाया है, विच इज कॉल्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड, विच इज एसिडिक इन नेचर, जो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और यहाँ पे N2 जो है SO2 ने लिखा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये N2O5 बनाता है, डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। ये जो है 5 नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के जो है 5 एटम्स है, दैट्स वाई डाई नाइट्रोजन और पेंट ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ये एसिडिक इन नेचर होता है। उसके बाद से N2O5 जो है जब ये वाटर से रिएक्ट करता है, ये N2O5 जो है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है जब वाटर से रिएक्ट करता है तो HNO3 बनाता है, विच इज नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का क्या करता है, सॉल्यूशन बनाता है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। उसके बाद से हमको क्या देखना है, देखिए अब हम लोग को देखना है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है। अब देखना है कि कार्बन जो एक नॉन मेटल होता है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन से। तो कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। ऑक्साइड्स कब बनता है, जब मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हम बनता है ऑक्साइड। ठीक है, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो किस तरह का ऑक्साइड बनता है, एसिडिक ऑक्साइड बनता है, सॉरी बेसिक ऑक्साइड बनता है। और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बनता है वो एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे ही कार्बन एक नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 तरह के ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज न्यूट्रल इन नेचर, जो न्यूट्रल होता है नेचर में, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एसिडिक इन नेचर। और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब कार्बन को हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं
तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, और वहीं ये कार्बन जो है लिमिटेड सप्लाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है ना, एडिशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक प्रकार का होता है। यहाँ पे जो है कार्बन बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो न्यूट्रल इन नेचर होता है। यहाँ पे कार्बन को हम जब एक्सेस सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन का, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो देयर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और इसलिए इसको हम बोल, ये जो इसका नेचर जो होता है वो होता है एसिडिक नेचर। ठीक है, अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो H2CO3 बनाता है, विच इज कार्बनिक एसिड। ठीक है, कार्बनिक एसिड का क्या करता है, सॉल्यूशन बनाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर वो डुबोते हैं, तो क्या होता है, उसका कलर जो है चेंज होकर के क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है। और इस कार्बनिक एसिड को हम लोग कार्बन एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या है, जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड H2O। कह रहा है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक H2O जो वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह ये वाटर वाला जो है वाटर ऑक्साइड, ये वाटर का जो है ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक ऑक्साइड बनाते हैं, इसको H2O बोलते हैं। H2O को हम लोग वाटर बोलते हैं। ठीक है, H2O जो है वाटर बोलते हैं इसको। H2O जो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, नहीं ये रेड लिटमस पेपर के भी सॉल्यूशन को क्या करता है, रेड लिटमस पेपर के भी कलर को क्या करता है, चेंज नहीं करता है। ब्लू लिटमस पेपर के भी कलर को चेंज नहीं करता है। ये जो है क्या करता है, ये जो है एक प्रकार का न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि जब सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है। सल्फर एक प्रकार का नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे सल्फर फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन। कह रहा है कि सल्फर जो है दो तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ। पहला होता है SO2, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। दूसरा होता है SO3, जिसको सल्फर ट्राईऑक्साइड बोलते हैं। बोथ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दोनों ऑक्साइड्स जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे एस जो है O2 से रिएक्ट करके SO2 बनता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये SO2 जो है वाटर से जब रिएक्ट करता है तो H2SO3 विच इज सल्फरस एसिड। ठीक है, H2SO3 जो होता है वो क्या होता है, सल्फरस एसिड। ये ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक प्रकार का एसिड बनाता है। वहीं सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ज़्यादा सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे बनता है SO3। ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो एसिडिक इन नेचर होता है। उसके बाद SO3 जो है क्या होता है, H2O से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम लोग को देखना है कि ये नॉन मेटल्स जो है